खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करेंगे भवाना मौजा सुलेमान में कुएं से ईंटें निकालने के दौरान बाप बेटे मलबे तले दबकर जान बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मोहम्मद रमजान और बेटे अली अहमद की लाश लवाहिकीन के हवाले। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान, एडीसीआर मोहम्मद अल्ताफ अंसारी और असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। भवाना रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया ने लाशें लवाहकीन के हवाले कर दी। घरों में कोहराम मच गया। इलाके में सोग का समा, हर आंख अशकबार। उमर हयात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें एसी तारिक महमूद गोंदल समेत अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक हुई। उमर हयात में पसमानदगान में बेवा, 5 बच्चे और 1 बेटी छोड़ी। मोहम्मद रमजान ने सोगवारान में बेवा और 4 बेटे छोड़े हैं। दोनों मजदूर गरीब आदमी थे। लाशें घर में पड़ी हैं तो अहले खाना को बच्चों की कफालत और रोटी रोजी की फिक्र सताने लगी। ये तहसील भवाना का सुलेमान मौजा है। यहाँ से जो पुराना एक कुआं था उससे ये मजदूर ईंटें निकाल रहे थे। ये सारी ईंटें और मिट्टी इनके ऊपर गिर पड़ी, ये उसमें दब गए। उसके बाद हमें इतला मिली, जब हमें इतला मिली रेस्क्यू वाले आ गए, हम भी आ गए। यहाँ पे हमने लगातार यहाँ पे काम किया। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि कल से रेस्क्यू टीमें काम में मसरूफ थीं। इंतजामिया और पुलिस भी मौका पर मौजूद रही। इनका कहना था कि आज दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी मशीनरी और क्रेनें मंगवाई गईं। ताजा दम रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद थे। ट्रैक्टर्स और इंसानी वसाइल के साथ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। राजा महक होने वाले उमर हयात की लाश पहले ही वरसा के हवाले कर दी गई थी। मोहम्मद रमजान और बेटे अली अहमद की लाश भी वरसा के हवाले कर दी गई। इनका कहना था कि ये अफसोसनाक वाकया था जिसमें कीमती जानें जाया हुई। हमारे जो है ना मुआशी हालात बिल्कुल वीकनेस है ना, कमज़ोर हैं, क्योंकि तो हमारा एक वो कमाने पूरे घर कमाने वाला एक ही था और उनके साथ उनका बच्चा भी था, वो भी दोनों। और उसके ना छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भाई के। हम वो तो अल्लाह का अमर था, इनको वो तो अल्लाह ने उनको ले लिया। और हम आप गुजारिश करते हैं MPS अपने 74 साल से और वज़ीर आला मरीन नवाज से गुजारिश करते हैं इन बच्चों के खर्चात के लिए हमें माली इमदाद की ज़रूरत है। लवाहकीन का कहना था कि मोहम्मद रमजान मजदूरी करने गया और मिट्टी के तोदे तले दब गया। उमर हयात और मोहम्मद रमजान मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे। वाहिद कफील अब चले गए, बच्चे यतीम व बेआसरा हो गए। कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे गुजर बसर होगा। बच्चों की तालीम, सेहत के खराजात का मसला बन गया है। कोई रोजगार नहीं है, हमारी परेशानी बढ़ गई है। उमर हयात और मोहम्मद रमजान के लवाहकीन ने पंजाब मरियम नवाज और MPS साकिब चद्दर से माली इमदाद की अपील की। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की हुकूमती दावों की कली खुल गई। महंगाई बर्दाश्त से बाहर हफ्तावार सस्ते बाजारों में भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी तूफानी महंगाई पर बिलबिला उठे। कहा सब्जियां खरीदें या फल घर लाएं। जिला इंतजामिया जुबानी जमा खर्च की बजाय अमली इकदाम करे। हफ्तावार सस्ते बाजार महंगाई के बायस अपनी कशिश खो बैठे हैं। हाथ पर हाथ रखे दुकानदार गाहक के मुंतजिर। स्टॉल मालकान समेत बाजार में आए गाहक भी परेशान हैं। खरीदार का कहना था कि फ्रूट खरीदना गरीब आदमी के लिए एक ख्वाब बन गया है। जी पहले तो महंगाई बहुत कम होती थी। पहले रमजान लगते थे तो कुछ इवाम को रिलीफ मिलता था, मगर अब रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि इफ्तारी के लिए भी हमें अब सोचना पड़ता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। खरीदार शहरी का मजीद कहना था कि माजी में लगाए जाने वाले सस्ते बाजारों में DC काउंटर मौजूद होता था, मगर इस बार वो रौनकें भी नहीं हैं। हमारे इधर रमज़ान बाजार लगते थे तो फैसलाबाद में काफ़ी रमज़ान बाजार लगते थे, तो उसमें एक DC काउंटर बनाया हुआ था जिधर वो आवाम को रिलीफ देते थे। हर चीज़ में कोई 50-60 रुपए किलो छोड़ भी देते थे। लेकिन अब तो इतना ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो गया कि आम बंदा बिल्कुल सहरी इफ्तारी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर पाता। शहरियों का कहना था कि अगर इंतजामिया नए बाजार की शक्ल में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम कीमतों में नजर रखी जाए, ताकि आवाम को माह मुकद्दस में तो चैन की सांस मिल सके। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ शराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बरामदी शोबे को सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगियां। लोकल इंडस्ट्री और दीगर टैक्स गुजारों के टैक्स रिफंड्स अल्तवा का शिकार। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार सफ्तर हाशमी का कहना है कि वजीर आजम के अहकामात पर टैक्स अदायगियां खुश आइंद हैं। फैसलाबाद में बरामदी शोबे को सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगियां रवा माह फैसलाबाद के टैक्स गुजारों को 8 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां की जा चुकी हैं। लोकल इंडस्ट्री और दीगर टैक्स गुजारों ने टैक्स रिफंड्स इल्तवा का शिकार। मुतलका टैक्स गुजार ताहाल इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात पर सेल्स टैक्स अदायगियां खुशाइंद हैं। हुकूमत और FBR सिर्फ एक्सपोर्टर्स को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिफंड्स लंबे अरसे से रुके हुए हैं। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार सफदर हाशमी का कहना है कि लोकल इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए की इनकम टैक्स रिफंड्स कई साल से नहीं मिल रहे। जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसकी की सारी तवज्जो जो है एक्सपोर्टर्स पे होती है। इसी तरह इनकम टैक्स के बहुत सारे लोगों के रिफंड जो हैं 2020, 21, 22, 23, 3, 4, 5 साल से काफ़ी करोड़ों रुपए के रिफंड्स पड़े हुए हैं। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पिछले साल FBR ने एक वो लॉन्च की थी, उसमें इनकम टैक्स के रिफंड हुए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो करोड़ों रुपए के जो रिफंड्स हैं वो पड़े हुए हैं और उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं है। टैक्स गुजारों का मुतालबा है FBR सेल्स टैक्स की तरह इनकम टैक्स रिफंड्स भी फौरी तौर पर अदा करें। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रेआब, मुतादिद गलियों और घरों में भी पानी आ गया। इलाका मकीन परेशान, कहा गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में पूरी रात होने वाली बारिश से नशेबी इलाका शमसाबाद डूब गया। बारिश के 6 घंटे गुजरने के बाद नशेबी इलाके में पानी की निकासी ना हो सकी। इलाका मकीन कहते हैं बारिश का पानी घंटों जमा हो गया, गली और मोहल्लों में गुजरना मुश्किल हो गया है। तो मसला सी पता नहीं कितनी दफा दस रहे DCO साहब इतने मौके ते भी आए ने, मगर वो सिर्फ जाके चल जाते हैं तो मुड़ के दोबारा फिर गटरां 'ਚ बहुत आंदा। जे बारिश पए तो फिर तो वैसे तबाही लग जाती ना कि माड़ा पहलों इतने अज तक क्रॉसिंग नहीं देंगे, इधर बाहर रोड दिन जान छुड़ जाएगी, मगर अवाम जी बेचारी किन्नी बारी जाएगी, उत्थे जा के भी दुखी हो जाते हैं तो बेचारे मुड़ के जानों बंद हो जाते हैं। हम बाहर क्यों नहीं आ रहे लोग, उन्हें पता साਡਾ हल ही नहीं होना तो इस बार टाइम क्यों जाया करिए। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बारिश इतनी नहीं होती जितना पानी छोड़ दिया जाता है। बारिश की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है, गली भर जाती है, ग्राहक दुकान का रुख नहीं करते। काफी मुतासर होती है, ग्राहक जो है वो आता ही कोई नहीं है। इधर तो पानी कम है, पिछले इलाके में तो बहुत ज्यादा पानी है, लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल हुआ। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पानी की निकासी का बंदोबस्त करने की दरखास्त कर दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में भी चंद मिलीमीटर बारिश से पुराना चनियोट रोड डूब गया। रेल बाजार में बरसात और सीवरेज का पानी जमा, निकासी न होने से कारोबारी अफराद और आम शहरी को मुश्किलात का सामना है। बारिश ने ही इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पानी की निकासी न होने से रेल बाजार सीवरेज के पानी से भर गया। सीवरेज और बरसाती पानी से जहां कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहीं राहगीर भी मुश्किल में फंस गए। पेशा शहर का मसरूफ तरीन रोड है और बहुत पुराना रोड है, लेकिन इसकी मेंटेन नहीं हो रही। इस वजह से बहुत देर से हम लोग दुकानदारों को परेशानी होती है, कस्टमर को परेशानी होती है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। रोज़ों में ये तंगी तकलीफ बहुत काट रहे हैं। इसके मुतल्लिक हर बंदा जानता है कि ये काफ़ी देर से ऐसे पड़ा है और इसको कोई मेंटेन नहीं किया जा रहा। लिहाजा रिक्वेस्ट है जो ऊपर बैठे हैं उनसे कि ये कोटे निकालें और हमें ये सहूलियात दें। दूसरी जाने पुराना चनियोट रोड भी बरसाती पानी की जद में आ गया। जगह जगह पानी जमा होने से रोड मसाइल की अमाजगा बन गया। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि पूरा झंग साफ हो गया, सड़कें भी बन गईं, लेकिन पुराना चनियोट रोड की नहीं सुनी गई। रमजान का महीना वैसे चल रहा है और लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और गटरों का पानी जो है गलियों बाज़ारों में वो मेन रोड पर आ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी वजह से रिक्शे वगैरह काफ़ी उलट जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि रेल बाजार चनियोट रोड के मसाइल फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में तजावुजात का मसला इंतजामिया के बस से बाहर। शहर भर में फुटपाथ पर भी दुकानों का हिस्सा बन गया। जड़ावाला रोड पर पैदल चलना दुश्वार। फैसलाबाद की मसरूफ शाहराहों पर तजावुजात का राज, शहर की रौनकें मान पड़ने लगी। जड़ावाला रोड पर तो तजावुजात ने सड़क को ही घेर लिया। शहरी कहते हैं कि अवतार के औकात गाड़ी तो दूर, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। शहरियों की दुहाई, बोले तजावुजात पर काबू पाने में तमाम इदारे नाकाम हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कारपोरेशन दिखावे के लिए महीने में एक बार ऑपरेशन करते हैं और अगले रोज ही तजावुजात सड़क का घेराव फिर से कर लेते हैं। सड़क तो काफी पहले ही छोटी है, चौड़ाई इसकी कम है और ये देखें आप साथ रेडियो वाले, ये फूलों वाले, इधर उधर सब ये तो सड़क का हिस्सा है। हाँ जी, वो सब उन्होंने अपने अंडर लिया हुआ है और गुजरने वालों को तंगी होती है। शाम के वक्त तो बहुत ज्यादा होती है ना जी, तो फ्रूट वाले, रेडियो वाले सब ज़ाहिर है उनका, लेकिन मामला ठीक नहीं है का मसला है क्योंकि अफ्तारी टाइम तो यहाँ पे रास्ता गुजरने का रास्ता होता ही नहीं है। पूरा 1 घंटा लग जाता है अफ्तारी, बहुत घर जाके तो रास्ते में करनी पड़ती है और वो कमेटी वाले आते हैं, इनसे पैसे पूसे लेके चले जाते हैं। फिर 10 मिनट बाद जब कोई पीछे डंडा मिलता है फिर आगे हाथ पाँव मारना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा वही हाल। ये मसला मसाइल। इलाका मकीन ने ज़िले इंतजामिया से तजावुजात के खात्मे के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गफलत जना कॉलोनी से मुल्हिका फुटपाथ टूट फूट का शिकार। शहरियों का पैदल चलना दुश्वार हो गया।
फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना नाअहली जनाह कॉलोनी से मुहिक्का फुटपाथ टूट फूट का शिकार, नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए और तो और टूटे फुटपाथ की वजह से शहरियों ने कचरा भी फेंकना शुरू कर दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। शहरी का कहना था कि यहाँ से गुजरते अरसा हो गया, अक्सर औकात हादसात भी हुए हैं। सर इसको सबसे पहले मुरम्मत करवाए ना, इसकी सफाई होवे ते फिर मुड़ के उस तो बाद कोई पुलिस वाले चक्कर लगान, ध्यान हुकूमत ने कहना, असं नहीं करना, असं कह थक गए हैं, दरखास्तां दित्तियां वा, कोई ध्यान नहीं करता, कोई बंदा ध्यान नहीं करता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत जिस तरह शहरों की खूबसूरत बना रही है, इस तरह टूटे फुटपाथ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कचरा अलग से जमा हो रहा है, नशे के आदी अफराद छुपकर नशा करते हैं, इदारे नशेइयों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। सर ये बातों से काम नहीं होगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मरतबा का काम नहीं है, ये हर मरतबा जो भी हुकूमत आती है यही कहती है ये काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये भी ज़रूरी है, अहम है, और इसके अलावा और भी बहुत काम है अहम है जो होने वाले हैं। शहर के मसाइल बेशुमार लेकिन हल होने का नाम नहीं ले रहे। शहरियों ने फुटपाथ की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ वसीन अकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद रमजान मॉडल बाजार में मियारी अशिया की दस्तयाबी जारी। खरीदार शहरियों के बैठने के लिए कुर्सियां और सायादार जगह का इंतजाम कर दिया गया। फैसलाबाद इंतजामिया का हसन इकदाम। रमजान मॉडल बाजार में मियारी अशिया की दस्तयाबी जारी। खरीदार शहरियों के बैठने के लिए कुर्सियां और सायादार जगह का इंतजाम किया गया। शहरियों ने पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजारों के इनेकाद को सराहा। रमजान बाजार में तमाम अशिया खुर्दनोश 25% कम कीमत में दस्तयाब हैं। खवातीन कहती हैं हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि गरीब आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। गवर्नमेंट का इधर बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, इन्होंने सस्ता बाजार लगा के ये रमजान की बहुत अच्छी एफर्ट की गई। प्याज का ओपन मार्केट रेट 170 रुपए, जबकि रमजान बाजार में 127 रुपए किलो। आलू ओपन मार्केट में 48 रुपए किलो और रमजान बाजार में 36 रुपए। टमाटर ओपन मार्केट में 110 रुपए और रिलीफ बाजार में 83 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। जी वजीर आला पंजाब साहबा, उनके बहुत हम मशकूर हैं कि 25% डिस्काउंट के साथ मेयार और मिकदार दोनों मिल रही हैं। मेयार भी बहुत अच्छा चीज़ों में और मिकदार भी पूरे माशाल्लाह नापतोल के साथ दे रहे हैं और बड़ी अच्छी जो है माशाल्लाह, ये दिल करता है कि माशाल्लाह ये पूरा साल ऐसा होना चाहिए। सेब ओपन मार्केट में 315 रुपए किलो और रमजान बाजार में 236 रुपए। केला 180 रुपए से 135 रुपए। खजूर 460 रुपए से 435 रुपए। खरबूजा 165 रुपए से 124 रुपए में दस्तयाब है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। तहसील अहमदपुर सियाल की पेट्रोलिंग पुलिस दर्दी गोंदल की तरफ से भी रमजान और मुबारक के दूसरे अशरे में मुस्तहिक खवातीन और हजरात में राशन तकसीम। एएसआई पेट्रोलिंग पुलिस दरी गोंदल मोहम्मद इसहाक ने मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। राशन पैकेज में 10 किलो चावल का थैला और आटा समेत मुस्तहिकीन को नकदी भी दी गई। मुस्तहिक अफराद ने पेट्रोलिंग पोस्ट दरी गोंदल के ऐसे इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मुस्तहिक खानदानों के रमजान और मुबारक पैकेज के तहत ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने वाले अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करते हैं। पंजाब हुकूमत का ईस्टर पर 10,000 मसीह खानदानों की कफालत का फैसला। हुकूमत ने मसीह खानदानों के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत का ईस्टर पर 10,000 मसीह खानदानों की कफालत का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मसीह खानदानों को ईस्टर के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम अजला की इंतजामिया को शफाफ अंदाज में ईस्टर ग्रांट की तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब के 36 अजला के 10,000 मसीह खानदानों को 5,000% दिया जाएगा। मुस्तहिक मसीह खानदान, माजूर अफराद, बीमार और यतीम अफराद को ग्रांट की तकसीम 4 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ कोऑर्डिनेटर मिनॉरिटी विंग पंजाब राहिला खादिम हुसैन को ईस्टर ग्रांट की तकसीम के लिए फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पंजाब को ईस्टर ग्रांट की तकसीम की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ गिरजा घरों में पाम संडे की खसूसी इबादत का एहतमाम। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में बिशप एमरिक जोसेफ की क़यादत में खसूसी इबादत की गई। दुनिया भर में मसीही मजहब के पैरोकार पाम संडे का त्यौहार मनाते हैं। पाकिस्तान में पाम संडे को खजूरों का अतवार कहा जाता है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ गिरजा घरों में पाम संडे की खसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में बिशप एमरिक जोसेफ की क़यादत में खसूसी इबादत की गई। मसीही मर्द व खवातीन और बच्चे हाथों में खजूरों की डालियां थामे शरीक हुए। बिशप एमरिक जोसेफ ने पाम संडे की अहमियत के हवाले से आगाही फराहम की। आज दुनिया पूरी में पाम संडे मनाया जा रहा है, खजूरी इतवार। यीशु अपनी मौत से 5 दिन पहले इस खजूरों के इतवार वाले दिन
यरूशलेम में दाखिल हुए थे और लोगों ने खजूर की डालियां उठाकर उनका इस्तकबाल किया था खासतौर पर, और उसी की याद में इस ईद को मनाया जाता है। कैथोलिक चर्च में भी मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे की मुनासबत से तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में सैकड़ों मसीहियों ने शिरकत की। मसीही बरादरी की जानिब से मुल्क की तरक्की व सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। तो ये त्यौहार जो है हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का है, क्योंकि जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए थे तो ये उसकी यादगारी में हम इसी तरह मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस त्यौहार पे खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जब आए तो उनका इस्तकबाल किया गया खजूरों की टहनियों को बिछाकर, इसलिए हम भी इस त्यौहार को खजूरों की टहनियों के साथ मनाते हैं। पाम संडे की तकरीबात में लायलपुर डिवीजन के चर्चेज में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। एसपी लायलपुर डिवीजन रहमान कादर ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक किया। एसएचओ रेल बाजार बासित रंधावा के हमरा यूबी चर्च के इंतजाम का भी जायजा लिया। फैसलाबाद के छोटे बड़े चर्चेज में पाम संडे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। चिनियोटो, टोबा और झंग की मसीही बरादरी ने भी पाम संडे मनाया। गिरजाघरों में पाम संडे की खुसूसी इबादत मसीही बरादरी की जानिब से खजूर के पत्ते उठाकर जुलूस निकाले गए। फैसलाबाद भर की तरह चिनोट की मसीही बरादरी ने भी पाम संडे मनाया। मकामी हाल में तकरीब, मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत, पादरी अगस्टियन बरकत ने दुआया कलाम पढ़ा। मसीही बरादरी ने खजूर के पत्ते हाथ में उठाकर खजूरों का इतवार मनाया। टोबा की मसीही बरादरी की जानिब से भी पाम संडे मनाया गया। मसीही बरादरी की जानिब से खजूर के पत्ते उठाकर जुलूस निकाले गए। मर्दों खवातीन की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े। मरकजी कैथोलिक चर्च में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। फादर साइमुल जाज का खिताब, कहा पाम संडे को जोशो खरोश से मना रहे हैं। तकरीबात का सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दे। पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। टोबा टेक्सिंग में भी पाम संडे के मौका पर मरकजी कैथोलिक चर्च में तकरीब, मसीही मर्दों खवातीन, बच्चे और बूढ़े सब शरीक। पाम संडे तकरीब में इबादत, दुआया गीत भी गाए गए। झंग में मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे की तकरीबात, सेनेट मार्टिन कैथोलिक चर्च की जानिब से जुलूस का इनेकाद, मर्दों खवातीन हजरात की शिरकत, क्रिश्चियन कॉलोनी के बच्चे बड़े और बुजुर्ग भी जुलूस में शामिल। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर व इंसानी हकूक खलील ताहिर संधू की गोजरा अहमद। चर्चा पाकिस्तान चक 424 में पाम संडे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिशप और पादरी ने चर्च पहुंचने पर सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। गोजरा की मसीही बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी। चर्च में दाखिल होने से कबर रैली निकाली गई। गोजरा जुलूस में मसीही बच्चों और बड़ों ने खूबसूरत खजूर की डालियां पकड़े हुए कसीर तादाद में शिरकत की। पाम संडे की इबादत बशीप अली मनोर खान ने कराई। पाम संडे का दिन हजरत ईसा को यरूशलेम में खजूरों की डालियों के साथ दिए जाने वाले इस्तकबाल की याद ताज़ा करता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईस्टर के मौका पर मसीही बरादरी के लिए 10 करोड़ रुपए के खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। हर मसीही खानदान को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। खलील ताहिर संधू ने कहा कि आज का दिन हमें एक दूसरे के रवैये बर्दाश्त करने का दर्स देता है। गोजरा तकरीब में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और नाज़रीन, कमालिया के मोहल्ला मेडिया वाला का नाम मोहल्ला फाजिल दीवान तो रख दिया गया, लेकिन हिंदू सुप्रिंटेंडेंट पुलिस रामचंद्र मीडिया का बनाया 100 साल पुराना घर आज भी अपनी मिसाल आप है। रामचंद्र मीडिया के बाकी 2 भाइयों के घर भी कमालिया में ही वाक़या है। लगभग 1 सदी पुरानी इस इमारत को इंतहाई नफासत और महारत के साथ बनाया गया। इमारत को देखने वाले आज भी इसके गर्विदा हो जाते हैं। मोहल्ला फाजिले दीवान में मौजूद ये घर उस वक्त के हिंदू पुलिस ऑफिसर चौधरी रामचंद्र मेडा ने बनवाया। इमारत में दयार की लकड़ी का शानदार और उम्दा काम किया गया। इसके दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां और इसकी तमाम तर 3 मंजिला छतें मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाई गईं। चौधरी रामचंद्र मेडा का बेटा उस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स में चीफ के ओहदे पर फाइज था। तकसीम हिंद के बाद पटियाला से आने वाले खानदान के सरबरा थानेदार सैयद मेहदी हसन काजमी को 1947 में ये घर उस वक्त अलॉट हुआ जब वो फैसलाबाद थाना ठिकरीवाला में तैनात हुए। मेरे वालिद साहब 1947 में इंडिया से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए। वो दिल्ली में सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। हम लोग रियासत पटियाला के रहने वाले थे और यहाँ के फिर उन्होंने पुलिस की जॉब की। 1967 में वो रिटायर हुए और अच्छे बड़े ओहदे पे पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर तक तरक्की की उन्होंने। बाद में 94 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे रह रहे हैं। हम 2 भाई हैं। दूसरे भाई मेरे बड़े जो हैं वो अमेरिका में सेटल हैं और मैं बैंक में एग्जीक्यूटिव रिटायर हुआ हूँ।
कमालिया के नवाजिश अली खान, जिन्हें अंग्रेजों की जानिब से नवाब नवाजिश अली खान का लक़ब दिया गया था, वो एक बार इस घर में तशरीफ लाए तो इनका कहना था कि मैं चौधरी रामचंद्र मेडा के बेटों के साथ इसी घर में खेलता रहा हूँ। 1928 में बनाई जाने वाली इमारत आज भी जदीद दौर की बनी हुई इमारत लगती है। सैयद फरद शाह काज़मी का कहना है कि हम कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं आए, इस इमारत को मुकम्मल हिफाजत के साथ रखा गया है। पार्टीशन के बाद ये मोहल्ला फाजिल दीवान इसका नाम रख दिया गया, चूंकि बाबा फाजिल दीवान का यहाँ पे मज़ार है, वो सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, तो इससे पहले भी उनकी कब्र मुबारक तो यही थी, लेकिन बाद में उनके नाम पे ये मोहल्ला रख दिया गया, मोहल्ला फाजिल दीवान। सैयद फरद शाह काज़मी का कहना है कि अगर चौधरी रामचंद्र मेडा के खानदान में से कोई भी सिटी 41 के तवस्सुत से इस घर को देखे तो इन्हें हम कहना चाहते हैं कि आज भी हमने ये घर बहुत हिफाजत के साथ रखा हुआ है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।